फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित जैन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी के बारे में एंड हम बात करेंगे उस स्ट्रैटेजी के पॉसिबल एडजस्टमेंट्स के बारे में एंड देन एक इस स्ट्रैटेजी के प्रॉपर एक बैक टेस्ट रिपोर्ट एंड उसके स्टेटिस्टिक्स के बारे में। जब मैं बात कर रहा हूँ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की, दैट मीन्स कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस स्ट्रैटेजी में कॉल एंड पुट दोनों के लेग्स ऑलवेज ओपन होंगे। अनलाइक जो हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में करते हैं कि अगर मार्केट किसी एक साइड मूव कर जाता है तो हम लूजिंग लेग से एग्जिट करके विनिंग लेग को कंटिन्यू करते हैं। बट नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में हम जो भी एडजस्टमेंट करते हैं बट एट द एंड हमारे बोथ ऑप्शन लेग्स कॉल एंड पुट बोथ ओपन रहते हैं। सो दैट इज वी कॉल इट एज नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। ओके, सो एक बार हम बात समझते हैं कि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी ब्रॉडली नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी में 3 तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। नंबर 1, जिसमें हम कॉल एंड पुट को आइदर रोल अप या रोल डाउन करके शिफ्ट कर लेते हैं, बट हम कंप्लीट पोजीशन को शिफ्ट करते हैं जिसके अंदर। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या हो सकता है, जिसमें हम विनिंग लेग को एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, मींस एट द मनी के और क्लोज ले आते हैं। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 हो सकता है। और थर्ड पॉसिबल एडजस्टमेंट ये हो सकता है कि हम लूजिंग लेग को और फार स्ट्राइक्स पर शिफ्ट कर दें। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं, समझते हैं कि ये तीनों एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि अभी बैंक निफ्टी 40,000 पर है एंड हम 40,500 के कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं एंड 39,500 के पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। एंड मैं एज्यूम करता हूं कि हमने ये दोनों कॉल एंड पुट्स को 100 पॉइंट्स पर शॉर्ट किया है। ओके, सो अब लेट्स एज्यूम कि मार्केट अभी 40,000 पर था और वो मार्केट बढ़ जाता है और 40,200 पर आ जाता है और इस टाइम हम यहाँ पर अपने कंप्लीट पोजीशन को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग अब एट द मनी 40,002 के अकॉर्डिंग पहले हम 5 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी पर काम कर रहे थे, तो हमारी नई स्ट्राइक्स जो होंगी 40,700 हो जाएंगी और नीचे में पुट्स की स्ट्राइक्स हमारी 39,700 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर अपनी कंप्लीट पोजीशन को शिफ्ट कर दिया है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट क्या हो सकता है कि हम अपने विनिंग लेग को एट द मनी के और नजदीक ले आए। सो लेट्स से इसी केस में हम आगे देखते हैं कि मार्केट 40,000 से 40,200 चला जाता है, तो ऑब्वियसली इस टाइम पे कॉल के जो प्रीमियम्स हैं वो इंक्रीज हो गए होंगे। सो मैं एज्यूम करता हूं कि कॉल का जो प्रीमियम 100 था वो 100 से बढ़कर 140 हो जाता है एंड इस टाइम पर पुट का प्रीमियम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो मैं एज्यूम करता हूं कि 100 से पुट का प्रीमियम कम होकर 70 रह जाता है। तो अगर हम एडजस्टमेंट विनिंग लेग पर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोग विनिंग लेग को एट द मनी के नज़दीक ला रहे हैं। तो हम इस टाइप के एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, हम जो विनिंग लेग है जो कि इस केस में 39,500 का पुट है, इससे हम एग्जिट करेंगे और हम एक नया कॉल जिसका प्रीमियम ऑनगोइंग कॉल का जो प्रीमियम है वो जो 140 है, उस प्रीमियम के बराबर का एक पुट को हम शॉर्ट कर देंगे जो कि 140 के नियर बाय होगा, सो दैट कि हम अगेन वापस अपनी पोजीशन के डेल्टा को ऑलमोस्ट न्यूट्रल कर दें। तो इस केस में हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 में अपने विनिंग लेग को एडजस्ट किया है। तीसरा एडजस्टमेंट क्या हो सकता है कि हम लोग विनिंग लेग को ना टच करें लेकिन लूजिंग लेग को हम शिफ्ट कर दें। तो लूजिंग लेग में हम क्या करेंगे, हम इसी केस में समझते हैं कि कॉल का प्रीमियम लेट से 140 हो गया एंड पुट का प्रीमियम 70 रह जाता है। तो इस केस में हम लोग कॉल स्ट्राइक से एग्जिट करके एक नया कॉल सेल करेंगे जिसका प्रीमियम एज ऑफ नाउ जो करंटली पुट का प्रीमियम ट्रेड कर रहा है जो कि 70 है, उस प्रीमियम के बराबर एक नया 70 पॉइंट्स का एक कॉल शॉर्ट करेंगे सो दैट कि हमारी पोजीशन का डेल्टा अगेन न्यूट्रल हो जाए। सो एट द एंड हमारा गोल होता है कि हमारी पोजीशन के डेल्टा को न्यूट्रल करना। तो इस न्यूट्रल को करने के लिए हमारे पास 3 वे आउट जो हम हमने डिस्कस किए हैं, आइदर हम कंप्लीट पोजीशन को शिफ्ट कर दें या हम विनिंग लेग को एडजस्ट कर दें
या थर्ड वे हम लूजिंग लेग को एडजस्ट कर लें। तो इन 3 पॉसिबल वेज से हम नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म एल्गोटेक पर एक स्ट्रैटेजी ऑफर कर रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक स्ट्रेंगल। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम ये कंप्लीट सिस्टम ट्रेड कर सकते हैं जिसके अंदर हम ये तीनों तरह के एडजस्टमेंट को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार हम समझते हैं कि हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और इसके पैरामीटर्स को हम अपने प्लेटफॉर्म यानी एल्गोटेक पर हम कैसे सेट करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर तीनों अंडरलाइन में ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। देन उसके बाद हम यहाँ पर अपना एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट टाइम, देन कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम हमें वो टाइम डिफाइन करना है जिसके बाद हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। देन उसके बाद स्क्वायर ऑफ टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कि हम इस स्ट्रैटेजी को हेज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं या विदाउट हेज ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर हम हेज के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो पहले सिस्टम हेज बाय ऑर्डर भेजेगा, देन फिर उसके बाद सेल ऑर्डर भेजेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको विदाउट हेज लेट से मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट्स जितने हम ट्रेड करना चाहते हैं, एंड उसके बाद किस प्रीमियम पर हम ये स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो वो प्रीमियम की वैल्यू हमें यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। तो जो एल्गोटेक है वो उतने ही प्रीमियम वैल्यू का कॉल एंड उतने ही प्रीमियम वैल्यू का पुट को फाइंड आउट करके उनको शॉर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ नीचे की रो में हमें डिफाइन करना होता है कि हम किस लेग पर एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहला विनिंग लेग और दूसरा लूजिंग लेग। तो हमें ये डिफाइन करना है कि हम एडजस्टमेंट किस लेग पर करना चाह रहे हैं, इधर विनिंग लेग पर एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं या लूजिंग लेग पर एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो हम जो भी हमारा चॉइस है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे हमें यहाँ पर एक डिफाइन करना होता है कि हमने जो भी एडजस्टमेंट लेग डिफाइन किया है उसमें हम एडजस्टमेंट कब करना चाहते हैं, उसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे लेफ्ट 20%, 25%, 30% एंड सो ऑन। मींस कि लेट्स से मैंने अभी यहाँ पर विनिंग लेग सेलेक्ट किया है और मैं इसमें 50% के बाद एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो लेट्स से तो अभी इसी एग्जांपल में हम चलते हैं। 100 का हमने कॉल शॉर्ट किया था, 100 का पुट शॉर्ट किया था। मार्केट बढ़ जाता है एंड कॉल का जो प्रीमियम है वो 140 हो जाता है एंड पुट का प्रीमियम 70 रह जाता है। तो अभी हमने वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर क्या सेलेक्ट किया है कि हम लोग विनिंग लेग को एडजस्ट करना चाहते हैं आफ्टर 50% जो हमने सेलेक्ट किया था, लेफ्ट 50%। यहाँ पर हमने लेफ्ट 50% सेलेक्ट किया था, विच मीन्स हम ये कह रहे हैं कि दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन लेग का प्रीमियम अपोजिट ऑप्शन लेग की प्रीमियम के कंपैरिजन में अगर 50% रह जाता है तब हमें एडजस्टमेंट को परफॉर्म करना है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि कॉल का प्रीमियम 140 हो चुका है एंड पुट का प्रीमियम 70 रह चुका है। तो दैट मीन्स कि पुट का प्रीमियम कॉल के कंपैरिजन में 50% रह चुका है। सो ये वो सिनेरियो है जहां पर एल्गोटेक प्लेटफॉर्म आपके एडजस्टमेंट को परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन कि आपने किस ऑप्शन लेग पर एडजस्टमेंट डिफाइन किया है। तो इस केस में जैसे हमने विनिंग लेग पर एडजस्टमेंट डिफाइन किया था तो सिस्टम इस 70 वाली ऑप्शन स्ट्राइक से एग्जिट करेगा एंड देन एज करंट में जो कॉल का प्रीमियम चल रहा है 140, उसी वैल्यू का पुट स्ट्राइक फाइंड आउट करके उस वैल्यू की पुट को शॉर्ट करेगा। सो मे बी हो सकता है इस टाइम पे वो 140 जो प्रीमियम की स्ट्राइक है वो हो सकता है 39,700 हो या 39,800 हो। सो वो डिपेंड करता है कि 140 प्रीमियम सिस्टम को कहाँ पर मिलता है। सो अगेन इन प्रीमियम्स टर्म हमारा पोजीशन का जो नेट डेल्टा है वो वापस से न्यूट्रल हो जाता है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर लूजिंग लेग पर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लूजिंग लेग को यहाँ पर सेलेक्ट करके अगेन यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है कि हम कितने परसेंटेज के बाद हम इस एडजस्टमेंट को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हमें ये मैथमेटिकल टर्म में यहाँ पर डिफाइन करना होता है। तो ये जो पहले 2 कॉलम्स हैं एडजस्टमेंट लेग एंड सिंगल लेग एडजस्टमेंट, ये सिंगल लेग एडजस्टमेंट को डिफाइन करता है। ओके, उसके बाद थर्ड जो ये कॉलम है जहां पर हमने लिखा है होल एडजस्टमेंट आफ्टर, दैट मीन्स कि अब यहां पर हमने ये डिफाइन करना है कि हम अपनी कंप्लीट पोजीशन को अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो हम कब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक
2.5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3.5 टाइम्स एंड सो ऑन. सो इसका मीनिंग क्या है? सो लेट्स से हमने यहाँ पर 30 पॉइंट्स यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो हम 30 पॉइंट्स का कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, 30 पॉइंट का पुट शॉर्ट कर रहे हैं. तो हमने 30 पॉइंट से स्टार्ट किया है. तो अगर हमारा, और हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 टाइम सेलेक्ट किया है, 30 हमारा ऑप्शन का प्रीमियम है एंड होल एडजस्टमेंट हमारा 5 टाइम्स है. तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमारा कंबाइंड प्रीमियम 30 इंटू 5 मीन्स 150 से ज़्यादा अगर हो जाता है तो हम अपनी कंप्लीट कॉल एंड पुट की पोजीशन से एग्जिट करेंगे एंड वापस से अगेन जो करंट में 30 पॉइंट्स का कॉल एंड पुट चल रहा होगा उसको हम शॉर्ट करेंगे. सो अगर मैं हम करंट एग्जांपल हम जो देख रहे थे हम उसको लेके चलते हैं. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर 100 पॉइंट्स का कॉल एंड 100 पॉइंट्स का पुट को शॉर्ट किया है और मैं 3 टाइम्स पे इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ. सो इस केस में अभी हमने यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि हमारा 70 पॉइंट्स पे हमने पुट्स को एग्जिट किया और नया हमने 140 पॉइंट्स का पुट हमने शॉर्ट किया है. तो हमारा अगेन कंबाइंड प्रीमियम हो चुका है 280. तो हमारा होल एग्जिट कहाँ पर होना है? तो हमने स्टार्ट किया था 100 के प्रीमियम से और हम इंटू 3 पर हम इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं. तो विच मीन्स हम लोग 300 पॉइंट्स का अगर हमारा कंबाइंड प्रीमियम हो जाता है तो सिस्टम उस पोजीशन से एग्जिट करेगा एंड वापस से 100 पॉइंट्स के कॉल एंड पुट को शॉर्ट करेगा. तो एज ऑफ नाउ करंट प्रीमियम दोनों का मिलाकर 280 चल रहा है. तो जैसे ही ये प्रीमियम एडजस्ट करते हुए या किसी भी फॉर्म में 300 को क्रॉस करेगा तो पोजीशन को सिस्टम एग्जिट कर लेगा. उसके बाद हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स और अवेलेबल हैं जिसमें हमें MTM SL और MTM टारगेट, तो जितने भी लॉट्स आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 10 लॉट में काम करना चाह रहे हैं तो इन 10 लॉट में टोटल आप कितना MTM SL आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ फीड कर सकते हैं और कितना MTM टारगेट आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. एंड उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करके हम इस इंस्टेंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. एंड देन अगर आप सिस्टम आप इस पोजीशन में आ जाते हैं एंड उसके बाद लेट्स से आपने यहाँ पर लूजिंग लेग्स को सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर डबल L यहाँ पर शो कर रहा है. दैट मीन्स कि आपने लूजिंग लेग को सेलेक्ट किया हुआ है एडजस्टमेंट के लिए और आप इसको ड्यूरिंग ओपन पोजीशन आप इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज पैरामीटर में जाकर इसको चेंज भी कर सकते हैं. सो लेट्स से मैं लूजिंग लेग से विनिंग लेग पर आना चाहता हूँ, मैं एडजस्टमेंट यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ कि मुझे एडजस्टमेंट कब करना है, मैं वो चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर इसको चेंज भी कर सकता हूँ. ओके, तो इस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर डायनामिक स्ट्रैंगल के थ्रू तो ट्रेड कर ही सकते हैं बट हम इसको अपने स्नाइपर के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं. तो स्नाइपर के थ्रू ट्रेड करने का एडवांटेज ये है कि लेट्स से हम 100 पॉइंट्स का कॉल और 100 पॉइंट्स का पुट हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं एंड जिस टाइम हम लोग शॉर्ट करना चाह रहे हैं उस टाइम पे कॉल का प्रीमियम मार्केट लेट्स से फाइंड आउट किया, नियरेस्ट जो कॉल मिला उसको 104 पॉइंट्स का मिला एंड पुट का जो प्रीमियम उसको स्ट्राइक मिला वो 99 पॉइंट्स का मिला. तो हमारा कंबाइंड प्रीमियम 99 प्लस 104 203 हो गया. तो स्नाइपर में हम क्या कर सकते हैं कि ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो 203 का प्रीमियम है अगर यहाँ से मुझे लेट्स से 10 पॉइंट्स बेटर एग्जीक्यूट करने को मिले मार्केट, अगर सेम इसी गैप पर अगर ये 203 का प्रीमियम किसी भी टाइम मैं डिफाइन करूंगा कि मुझे 10 पॉइंट बेटर डालना है, तो अगर 213 किसी भी टाइम अगर ये आ जाता है देन मुझे उसके बाद इस स्ट्रैटेजी के अंदर एंटर करना है तो मैं ये यहाँ पर एंट्री करना चाहता हूँ. तो मैं स्नाइपर के थ्रू एक बार समझता हूँ कि मुझे इसके अंदर सेटिंग कैसे करना है. सो ये डायनामिक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी है तो ऑब्वियसली हमारा जो स्ट्राइक सिलेक्शन बेस होगा वो प्रीमियम के थ्रू होगा. तो हम यहाँ पर प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे एंड हम लेट्स से 100 का कॉल एंड 100 के पुट्स को हम शॉर्ट कर रहे हैं. तो जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर कॉल एंड पुट का जो रेशियो है वो 1:1 है. तो हमने स्ट्रैटेजी डिफाइन किया 1 लॉट कॉल एंड 1 लॉट पुट. तो हमारा साइड में हमने एक कॉल एक पुट एंड बोथ ऑब्वियसली हम सेल कर रहे हैं. एडजस्टमेंट टाइप में हमें यहाँ पर अगेन डिफाइन करना है डायनामिक स्ट्रैंगल या डायनामिक स्ट्रैंगल हेज. तो हम दोनों तरह से स्ट्रैटेजी के अंदर एंटर कर सकते हैं. तो अभी एज ऑफ नाउ लेट्स से मैं डायनामिक स्ट्रैंगल को सेलेक्ट करता हूँ. जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे अगेन यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करना होता है जिसके अंदर यहाँ पे हमने मल्टीप्लायर टाइम्स एंड
WL/LL, इन 3 पैरामीटर्स को यहाँ पर डिफाइन करना होता है। जो ये वो पैरामीटर्स है जो अभी हमने डायनामिक ट्रायंगल स्ट्रैटेजी के अंदर अभी हमने समझे हैं। तो WL और LL ये क्या है? अगर हम विनिंग लेग पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं दैट मीन्स वो WL है, और लूजिंग लेग पर अगर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो LL है। तो यहाँ पर स्नाइपर में तो हमें वो डिफाइन करना है कि हम एडजस्टमेंट कहाँ करना चाह रहे हैं, आइदर WL पर और LL पर। फर्स्ट हेड में यहाँ पर 25 जो यहाँ पर शो कर रहा है ये मल्टीप्लायर है। तो बेसिकली यहाँ पर ये मल्टीप्लायर ये फील्ड डिफाइन कर रहा है कि आप कितने परसेंट ऑप्शन की प्रीमियम वैल्यू लेफ्ट होने के बाद वो एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 20%, 25%, 30 एंड वट एवर जो भी आपके माइंड में वो वैल्यू है। तो वो वैल्यू आपने यहाँ पर डिफाइन करनी होती है, एंड देन बीच वाली वैल्यू में आपको डिफाइन करना होता है कि आप टोटल पोजीशन को कितने टाइम्स के बाद शिफ्ट करना चाहते हैं, जो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं 2.5, 3, 3.5 एंड सो ऑन। सो लेट्स से मैं यहाँ पर 25% लेफ्ट होने के बाद 3 टाइम्स होल पोजीशन के लिए एंड विनिंग लेग पर एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। ऐसे मैंने डायनामिक ट्रायंगल स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया है। देन मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है कि मैं कितने लॉट्स में ट्रेड करना चाह रहा हूँ। वो नंबर ऑफ लॉट्स यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये डिफाइन करना है कि मैं इस पोजीशन को कितने पॉइंट बेटर एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने लेट्स से 10 पॉइंट्स यहाँ पर डिफाइन किया। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो लेट्स से वहाँ पर सिस्टम आइडेंटिफाई करके लाता है कि करंट एज ऑफ प्रेजेंट मार्केट में दोनों का कंबाइंड प्रीमियम 203 है। तो जैसे ही 213 सिस्टम को मिलेगा वैसे ही सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो सर्च करता रहेगा 213 के लिए। नेक्स्ट कॉलम में हमें अगेन यहाँ पर MTM SL और MTM टारगेट को डिफाइन करना है कि हम टोटल पोजीशन में कितना MTM SL और कितना MTM टारगेट देखना चाहते हैं। देन स्क्वायर ऑफ टाइम एंड ऐड स्नाइपर। तो अब यहाँ पर आप इसके लिए स्नाइपर को भी ऐड कर सकते हो। ओके, सो अब बात करते हैं इसके एक बैक टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो मैंने इस सिस्टम के लिए एक बैक टेस्ट किया है जिसके कुछ पैरामीटर्स हैं। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस पैरामीटर्स के बेसिस पे मैंने ये बैक टेस्ट को परफॉर्म किया है। तो मैंने ये जो बैक टेस्ट है ये बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड किया है, जिसके अंदर मैंने अदर डेज यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इसमें मैं 30 पॉइंट्स के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा हूँ और एक्सपायरी डेज पर मैं 20 पॉइंट्स के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैंने ये जो बैक टेस्ट किया है वो 20 लॉट्स पर परफॉर्म किया है। तो जिसमें टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर मैं 1,60,000 पर लॉट के अकॉर्डिंग लेकर चलता हूँ तो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट अबाउट 32 लाख हो गया। आप इस स्ट्रैटेजी को 1 लॉट में भी ट्रेड कर सकते हो, बट बैक टेस्टिंग करने के लिए मैंने 20 लॉट्स रैंडमली इसको सेलेक्ट किया हुआ है। और इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए मैंने 20 लॉट्स के अंदर मैक्सिमम लॉस जो डिफाइन किया है वो 25,000 किया है और मैक्सिमम प्रॉफिट मैं 30,000 देख रहा हूँ। बैक टेस्ट मैंने जब किया है तो मैंने इसमें विनिंग लेग का एडजस्टमेंट डिफाइन किया है। तो मैं ऑलवेज विनिंग लेग को एडजस्ट कर रहा हूँ और एडजस्टमेंट करने के लिए मैं 25% एंड 3 टाइम्स मीन्स मैं यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर विनिंग लेग सेलेक्ट किया हुआ है बैक टेस्ट में। यहाँ मैंने 25% और यहाँ मैंने 3 टाइम्स। तो और यहाँ पर ये मेरा 25,000 एंड दिस इज 30,000। तो अगर मैं लॉट्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ 20 एंड प्रीमियम लेट से मैं अभी एक्सपायरी डेज से अलग अदर डेज पे हूँ तो मैंने 30। तो ये कंप्लीट मेरा ये सेटिंग्स पर मैंने उसको बैक टेस्ट किया हुआ है। तो हम इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। ये बैक टेस्ट मैंने अबाउट नवंबर और दिसंबर 2020 नवंबर 2020 से फरवरी 2023, तो ऑलमोस्ट 2 साल से कुछ ज़्यादा का ये बैक टेस्ट है, ये परफॉर्म किया हुआ है। तो सिस्टम अकॉर्डिंग टू मी वर्केबल है, जिसमें इस टोटल 2 साल के पीरियड में सिस्टम ने ग्रॉस प्रॉफिट अबाउट 24,67,000 का जनरेट किया है। एंड मैंने इसके अंदर जो स्लिपेज कंसीडर किया है वो 1.5% का स्लिपेज कंसीडर किया है। सो टोटल बैक टेस्टिंग पीरियड में अबाउट 8,91,000 का स्लिपेज इसके अंदर यहाँ पर डिडक्ट हुआ है। तो स्लिपेज को अगर मैं हटाऊं तो नेट प्रॉफिट अबाउट 15,75,000 समथिंग अराउंड है। मैक्स ड्रॉडाउन इस पीरियड में 1,18,19,000 है। मैक्स टाइम ड्रॉडाउन 52 डेज है।
मैक्स प्रॉफिट 30,000 है, मैक्स लॉस आप यहाँ देख रहे हैं 62,000 है। वेरएज मैंने आपको जब एक्सेल पे बताया था मैंने मैक्स लॉस 25,000 डिफाइन किया है, एज बिकॉज हमारे पास बैक टेस्टिंग के लिए 1 मिनट की फॉर्म में डेटा अवेलेबल है। तो जब मैंने बैक टेस्ट किया है तो मैंने ऑलवेज एग्जिट के टाइम पर इसको क्लोजिंग के बेसिस पर कंसीडर किया हुआ है। तो क्लोजिंग के बेसिस पे मतलब लेट्स से मैं जब भी इसको एडजस्ट कर रहा हूँ विनिंग लेग को या लूजिंग लेग को या कंप्लीट पोजीशन को, तो वो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर एडजस्ट एग्जिट मान के चल रहा हूँ। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर कैंडल पे लेट्स से 300-400 पॉइंट का मूव है, तो जो क्लोजिंग प्राइस फाइनली वो निकल के आता है, तो वो फाइनल किसी एक पर्टिकुलर डे पर वो ऐसा प्राइस निकल के आया होगा जहां पर वो मैक्सिमम लॉस उसने वो ब्रीच कर गया। तो वो सिंगल डे मैंने आइडेंटिफाई किया भी है। तो वो डे बेसिकली ये 21 दिसंबर 2020 का है, जिसमें ये वाला जो कैंडल है इसमें अबाउट मोर देन 300 पॉइंट्स का कैंडल है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये मैक्स लॉस है वो ब्रीच किया हुआ है। बट एनीवेज यहाँ पर नेट में हमने जो मैक्स लॉस कंसीडर किया है वो 25,000, मैक्स प्रॉफिट 30,000, विनिंग लेग पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं 25% लेफ्ट रहने के बाद और 3 टाइम्स पे कर रहे हैं। पोर्टफोलियो एक्यूरेसी अबाउट 68% है, एक्सपेक्टेंसी 0.18% है। सो ये एक कंप्लीट बैक टेस्टेड रिपोर्ट है इस सिस्टम का, जिसको हम एल्गोटेक में अपने जो ये स्ट्रैटेजी है डायनामिक ट्रायंगल, इसके थ्रू हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं इसके एल्गोटेक के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो अगर आपका अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी ब्रोकर के यहाँ है जो XTS API से जो लोग इंटीग्रेटेड हैं, तो आप इसको 15,000 एनुअल सब्सक्रिप्शन पर इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या इसका एक दूसरा वे आउट है कि आप मेरी फ्रेंचाइजी में इंडिया इन्फोलाइन में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, तो उसके बाद आपको कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं देना है। तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस फ्री है, बट जो आपका ब्रोकरेज होगा वो आपको वही आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज में काउंट हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इधर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर आप मुझे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या मुझे ट्विटर पे आप DM से भी इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो नाउ, थैंक यू।